अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम पढ़ रहे हैं अल्काइल हैलाइड का नोमेनक्लेचर की वीडियो, जो कि अल्काइल हैलाइड के लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 में बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, आज की जो वीडियो है अल्काइल हैलाइड के नोमेनक्लेचर पे, अल्काइल हैलाइड को एक और नाम दिया जाता है जिसे हम कहते हैं हैलो अल्केन्स। ये आपको पता होना चाहिए, हमने पहले लेक्चर में डिस्कस करना है, ये वहाँ पर आपको मिल जाएगा। शुरू करते हैं बिना टाइम को ज़ाया किए हुए अल्काइल हैलाइड्स। शुरू करने से पहले एक आपसे जो है रिक्वेस्ट है कि ये चैनल नया है, तो आपको अगर वैल्यू मिल रही है थोड़ी सी भी, तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करिएगा। इसी से मुझे फिर जो है हौसला अफजाई होती है और इंशाल्लाह आपको कोई वैल्यू इससे ज़रूर मिलेगी। अच्छा जी, आपको पता है कि जैसा कि हम नोमेनक्लेचर में क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम IUPAC नोमेनक्लेचर और कॉमन नोमेनक्लेचर दोनों ही नाम डिस्कस करते हैं। तो पहले हम जो है यहाँ पर कॉमन नेम जो है अल्काइल हैलाइड्स के देख लेते हैं कि अल्काइल हैलाइड का कॉमन नोमेनक्लेचर कैसे लिखते हैं। अल्काइल हैलाइड के जो कॉमन नोमेनक्लेचर है उसका रूल ये है कि आपने अल्काइल हैलाइड का नाम लिखते हुए, कॉमन नाम लिखते हुए, आपने ये देखना है कि जो हैलोजन एटम है अल्काइल हैलाइड्स का, उसके साथ कौन सा अल्काइल ग्रुप अटैच है। सिंपली आपने अल्काइल ग्रुप का और हैलोजन ग्रुप का नाम लिख देना है और हैलोजन के एंड पर IDE लगा देना है। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, क्या कहना चाह रहा हूँ, इसको ज़रा समझते हैं। एक हमारे पास नीचे ये एग्जांपल है जिसका हम नाम लिखते हैं। अब ये एग्जांपल में अगर आप देखें तो इसके अंदर ये छोटी सी एग्जांपल है, इसके अंदर दो चीज़ें ऐड हैं। एक तो ये CH3 और एक ये Cl तो हैलोजन है हमें पता, और CH3 एक अल्काइल ग्रुप है। आपको मैंने अल्केन्स के नोमेनक्लेचर में ये बताया था कि अल्काइल ग्रुप या अल्काइल रेडिकल्स क्या चीज़ होती हैं, उनका नाम कैसे लिखते हैं, कैसे बनते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये जो CH3 है ये बना है CH4 अल्केन से, जो कि एक अल्केन है CH4। इसका अगर हम एक हाइड्रोजन निकाल दें तो ये कन्वर्ट हो जाता है CH3 में। तो ये जो चीज़ बनी है CH4 से CH3, इसे हम कहते हैं अल्काइल रेडिकल या अल्काइल ग्रुप, और इसका नाम होता है मीथेन। और इससे जो अल्काइल रेडिकल बनता है उसमें हम ANE को निकाल कर एंड पर लगा देते हैं YL, तो ये बन जाएगा मिथाइल इसका नाम। तो मतलब ये है कि जब हम नोमेनक्लेचर लिखेंगे इसका कॉमन नोमेनक्लेचर, तो हम ये अल्काइल रेडिकल के कॉमन नेम लिखते वक्त पहले ये CH3 का नाम लिखेंगे जो कि क्या होता है मिथाइल, और फिर हम लिखेंगे ये जो हैलोजन का नाम है, हैलोजन का नाम होता है क्लोरीन। ये जो हाइड्रोजन लगी हुई है ये इसका नाम है क्लोरीन। अब चूंकि यहाँ पर हमने कहा कि हैलोजन के एंड पर हमने क्या लगाना है IDE, तो ये क्लोरीन के एंड पर हम क्या लगा देंगे IDE क्लोराइड, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड इसका नेम हो जाएगा। इसी तरह अगर ये वाले नोमेनक्लेचर, ये वाले कंपाउंड को देखें तो इसके अंदर जो है हमारे पास एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, ये वाला CH3 CH2, और एक इसके अंदर हैलोजन लगा हुआ है Cl। इसका नाम जब आप लिखेंगे तो पहले ये अल्काइल ग्रुप का नाम लिखेंगे CH3 CH2। आपको वो वीडियो देखकर पता चल जाएगा कि CH3 CH2 का नाम क्या है। ये 2 कार्बन वाला जो है अल्काइल ग्रुप है जो कि इथेन से बना है, इसका नाम हो जाएगा इथाइल, और क्लोरीन की वजह से इसका नाम लग जाएगा क्लोराइड। तो हम सिंपली क्या कर रहे हैं कि कॉमन नोमेनक्लेचर लिखते वक्त हम क्या क्या चीज़ें ऐड कर रहे हैं। एक तो हम जो है एक अल्काइल ग्रुप लगा रहे हैं, अल्काइल ग्रुप का नाम लिख रहे हैं, और साथ में जो है हैलोजन का नाम लिख रहे हैं। 2 चीज़ें हम कर रहे हैं, और यही हमने ऊपर बात की कि हम अल्काइल कॉमन नोमेनक्लेचर लिखते वक्त क्या करते हैं जी, हम बाय नेमिंग को अल्काइल ग्रुप को लगा देते हैं जो कि अटैच होता है हैलोजन एटम के साथ, और एंड पर जो है हैलोजन एटम का नाम लिख के उसके एंड पर IDE लगा देते हैं। इसी तरह आपको एक और जो है आपके सामने कंपाउंड लिखा हुआ है, इसमें एक ये ग्रुप लगा हुआ है जो कि अल्काइल ग्रुप है 3 कार्बन वाला, और एक इसमें हैलोजन ब्रोमीन लगा हुआ है। ये 3 कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप, इसका नाम होता है प्रोपाइल। क्या नाम होता है? प्रोपाइल। और Br जो है इसका नाम होता है ब्रोमीन, और एंड पर हम लगा देंगे IDE, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल ब्रोमाइड। प्रोपाइल ब्रोमाइड। ये जो है कि प्रोपाइल कहाँ से आ गया, ये मैंने कहा हैलोजन ग्रुप होता है, अल्काइल ग्रुप होता है या अल्काइल रेडिकल ग्रुप होता है। ये आपको साइड में एक मैं दिखा रहा हूँ, वो जहाँ पर अल्काइल ग्रुप का चार्ट बना हुआ है, आपको याद रख लेना है कि कौन से अल्काइल ग्रुप में कितने कार्बन होते हैं, तो उससे आपको ये याद रहेगा। जिस तरह यहाँ पर जो अल्काइल ग्रुप था उसमें 3 कार्बन थे, तो इसका नाम हो गया प्रोपाइल। वहाँ से आप देख लें, या फिर पहली वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स में। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, इसमें भी जो है 4 ये अल्काइल ग्रुप वाला 4 कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है,
और एक इसमें क्लोरीन लगी हुई है। तो 4 कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप का नाम होता है ब्यूटाइल। क्या नाम होता है? ब्यूटाइल। तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटाइल, और साथ क्लोरीन लगी हुई है तो क्लोरीन की वजह से इसका नाम लिखा जाएगा ब्यूटाइल क्लोराइड। तो जो अल्काइल ग्रुप लगा हो वो लगा के साथ जो हैलोजन है उसको लगा दो, IDE एंड पर लगा दो, तो आपका कॉमन नेम इसका लिखा जाएगा। अब यहाँ तक तो कोई मसला नहीं, मसला तो अब स्टार्ट होगा। आपने क्या करना है कि यहाँ तक कोई मसला नहीं है। अब ये जो हमारे पास कंपाउंड था प्रोपाइल ब्रोमाइड, इसमें 3 कार्बन थे अल्काइल ग्रुप में। अगर मैं इस कंपाउंड को इस तरह लिख दूँ, ये देखो 3 कार्बन को मैं इस तरह लिख दूँ कि ये पहले कार्बन है, इस कार्बन के साथ जो है ब्रोमीन लगी हुई है। क्या लगी हुई है? ब्रोमीन जो लगी हुई है। और बाद में जो 2 कार्बन है वो इस तरह लगे हुए हैं, या फिर इसको आपको कंफ्यूज नहीं करता, मैं इस तरह लिख लेता हूँ। जो 3 कार्बन है वो इस तरह लगे हैं कि एक ये ब्रोमीन के साथ कार्बन लगा है, फिर इसके साथ एक कार्बन लगा हुआ है, और जो एक कार्बन है वो यहाँ पर लगा हुआ है। मतलब एक कार्बन ब्रांच आ गया, 3 कार्बन में से एक कार्बन ब्रांच में आ गया। और यहाँ पर क्या था? तीनों कार्बन स्ट्रेट चेन में थे। तो ये मैं आपको ये भी पहली वीडियो में, दूसरी में अल्कीन्स और अल्काइंस वाली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि जब आप नोमेनक्लेचर कॉमन लिखते हैं, कॉमन नाम लिखते हैं कंपाउंड्स का, तो तब आपने देखना होता है कि अगर तो सेकंड लास्ट कार्बन पे एक ब्रांच आ गई है, देखो ये इसकी जो चेन है कार्बन की वो ये वाली 2 कार्बन की है। अब इसमें ये जो सेकंड लास्ट वाला कार्बन है यहाँ पर चेन आ गई है, एक ब्रांच आ गई है, समझ लो ये एक ब्रांच आ गई है। तो अगर तो सेकंड लास्ट कार्बन पे एक ब्रांच आ जाए तो उस कंपाउंड के नाम में हम लिखते हैं आइसो। क्या लिखते हैं? आइसो। तो इस कंपाउंड का नाम तो यही रहेगा प्रोपाइल ब्रोमाइड, मगर इसके शुरू में आ जाएगा आइसो। आइसो क्यों? क्योंकि एक जो है कार्बन, 3 कार्बन में से एक कार्बन क्या है? ब्रांच में है। क्या है? ब्रांच में है। और ब्रांच भी कहाँ पर है? सेकंड लास्ट कार्बन पे। तो जब भी आपने आइसो का लफ्ज़ देख लिया, या आइसो का लफ्ज़ कब इस्तेमाल करना है? जब आपके पास जो ब्रांच है वो कहाँ पर आ जाए? सेकंड लास्ट कार्बन पे आ जाए, तो तब आपने आइसो का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। और हमने पहली वीडियोस में ये भी डिस्कस किया है कि जब आपके पास सारे कार्बन स्ट्रेट चेन में हो तो तब आप जो है कॉमन नेम में N लगाते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा N प्रोपाइल ब्रोमाइड, और इसका नाम हो जाएगा आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड। आइसो क्यों लगाया? क्योंकि जो सेकंड लास्ट कार्बन है उसके ऊपर ब्रांच है। प्रोपाइल क्यों लगाया? क्योंकि इसमें 3 कार्बन है, 1 2 3। और ब्रोमाइड क्यों लगाया? क्योंकि इसके अंदर Br ऐड है। तो आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड इसका नाम हो जाएगा। ये आपके लिए सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको MCQ आ सकता है कि आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड का कॉमन नेम तो उसने बता दिया कि आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड का IUPAC नेम लिखें। तो अगर आपको ये स्ट्रक्चर आता होगा तो फिर ही आप आगे IUPAC नेम लिख पाएंगे। अच्छा, ये जो 4 कार्बन वाला है इसकी भी इसी तरह की कंडीशन हो सकती है। कैसे? कि इस 4 कार्बन में से क्या हो कि जो 3 हैं वो एक ही लाइन में हो जाएं, तो 3 है वो एक ही लाइन में हो जाएं, और साथ जो है क्लोरीन अटैच हो, और जो एक कार्बन बच गया है वो सेकंड लास्ट कार्बन में ब्रांच में आ जाए इस तरह से। तो आप देखो इसमें भी क्या है कि एक स्ट्रेट चेन है, ये वाली स्ट्रेट चेन है, और इस स्ट्रेट चेन के साथ जो है एक जो है वो ब्रांच में आ गया है कार्बन ये वाला। तो अभी हमने कहा, और ब्रांच भी कौन से ब्रांच पे है? सेकंड लास्ट कार्बन पे आया है। तो अभी हमने कहा कि जो सेकंड लास्ट कार्बन पे ब्रांच आ जाए तो उसके नाम के शुरू में हम क्या लिखते हैं? आइसो। तो इसका नाम क्या रहेगा? आइसो। नाम यही रहेगा ब्यूटाइल क्लोराइड, और पर आगे पहले क्या लिख देंगे हम? आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें कि एक और इसका 4 कार्बन वाला जो हमने लिखा, ये 4 कार्बन वाला था ना, इसमें एक तो ये वाला कंपाउंड बन गया ब्यूटाइल क्लोराइड, एक आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। और अगर आप देखें ये ब्यूटाइल क्लोराइड में सारे कार्बन स्ट्रेट चेन में हैं, तो हमने कहा अगर सारे कार्बन स्ट्रेट चेन में हो तो हम लिखते हैं N ब्यूटाइल क्लोराइड। उसके नाम से पहले क्या आता है? N ब्यूटाइल। और अगर सारे कार्बन स्ट्रेट चेन में ना हो, सेकंड लास्ट कार्बन पे एक ब्रांच आ जाए, तो उसे हम लिखते हैं आइसो। क्या लिखते हैं? आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। अब ये जो 4 कार्बन वाला है इसका एक और केस बन सकता है, यहाँ पर देखें इसका एक और केस बन सकता है। क्या केस बन सकता है जी? यहाँ पर देखें, हम क्या करें कि 2 कार्बन को स्ट्रेट चेन में ले लें और एक साथ Cl अटैच कर दें, और 2 कार्बन को स्ट्रेट चेन लेने के बाद एक कार्बन यहाँ पर ब्रांच में आ जाए और एक यहाँ पर ब्रांच में आ जाए।
तो इसका मतलब कि सेकंड लास्ट कार्बन पर पहले क्या आ रही थी, एक ब्रांच आ रही थी। यहाँ पर क्या आ रही थी, सेकंड लास्ट कार्बन पर एक ब्रांच आ रही थी, ये वाली। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि ये सेकंड लास्ट कार्बन के ऊपर या फिर सेकंड लास्ट कार्बन के ऊपर दो ब्रांच आ गई हैं, एक और दो। तो जब सेकंड लास्ट कार्बन के ऊपर दो ब्रांचेज आ जाएं तो तब हम उसके नाम से पहले लिखते हैं जी, तब हम उसके नाम से पहले लिखते हैं नियो ब्यूटाइल। क्या लिखते हैं, नियो ब्यूटाइल क्लोराइड। क्या, नियो ब्यूटाइल क्लोराइड। तो नियो कब लिखते हैं, जब सेकंड लास्ट कार्बन से पहले क्या आ जाए, सेकंड लास्ट कार्बन पे क्या आ जाए, दो ब्रांचेज आ जाए। और आइसो कब लिखते हैं, जब सेकंड लास्ट कार्बन पे क्या आ जाए, एक ब्रांच आ जाए। ये आइसो और ये नियो आपको समझ आना चाहिए और ये एन समझ आना चाहिए। अब यहाँ पर ना एक और ज़रा ट्विस्ट समझिए, ये जो हमने आइसोब्यूटाइल क्लोराइड लिखा है ना, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड का एक और तरह से लिखा जाता है और उसका नाम जो है वो चेंज हो जाता है। अब यहाँ से गौर से देखना कि जो CH3 है वो सेकंड लास्ट कार्बन पे आया हुआ है। अच्छा, इसका एक और तरह से स्ट्रक्चर बनता है, वो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। देखिए, 4 कार्बन वाला 7 क्लोरीन एक और तरह से हम बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं, यहाँ पर देखिए कि हम जो है CH3 CH2 CH3 Cl। देखिए पहले क्या हुआ था, यहाँ पर जो है ब्रांच कहाँ पर आ गई थी, यहाँ पर ब्रांच आई थी सेकंड लास्ट कार्बन पे CH3 वाली। अब जो मैंने ब्रांच बनाई है वो यहाँ पर बनाई है, ये वाले कार्बन पे। अगर गौर से देखें तो मैंने ये वाले कार्बन पे ब्रांच बनाई है। तो अगर तो ब्रांच जो है सेकंड लास्ट कार्बन पे ना आए तो फिर क्या होगा, फिर हम देखते हैं। अब आप देखें ज़रा, ये वाला जो क्लोरीन है, ये वाला क्लोरीन जो जिस एटम से अटैच है, ये वाले एटम से, ये वाले कार्बन एटम से, ये वाला कार्बन एटम आगे जो है वो एक इधर और एक इधर, दो कार्बन से अटैच है। तो ऐसा कार्बन आप पहली वीडियो में भी पढ़ेंगे कि ऐसा कार्बन जिसमें जो कार्बन, ऐसा कंपाउंड जिसमें जो कार्बन है जिसके साथ ये हैलोजन ग्रुप अटैच है या फिर जिसके साथ कोई भी फंक्शन ग्रुप अटैच है, वो वाला कार्बन जब आगे दो कार्बन से अटैच हो तो उस कार्बन को हम कहते हैं सेकेंडरी। क्या कहते हैं, सेकेंडरी। तो मतलब ये जो कार्बन है ये क्या कहलाएगा, सेकेंडरी। तो इस वजह से हम इसका नाम लिखेंगे सेकेंडरी। 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन की वजह से आ जाएगा नाम ब्यूटाइल क्लोराइड। क्या नाम लिखेंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अब ये देखिए मैंने आपको कितने लफ्ज़ सिखाए हैं। आपको मैंने एक सिखाया आइसो, एक सिखाया है इथाइल, एक सिखाया है एन और एक सिखाया है नियो। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ कि सेकेंडरी कब लिखना है। ठीक है, तो सेकेंडरी कब लिखना है, जब क्लोरीन एक ऐसे कार्बन से अटैच है जो कार्बन आगे फर्दर जो है वो 2 कार्बन से अटैच हो, तो तब आप सेकेंडरी लिखेंगे। अब यहाँ पर जो है आपका एक ना बड़ा इम्पोर्टेंट जो है वो कन्फ्यूजन पैदा होती है कि आप कह रहे हैं सर जी कि जो हम आइसो तब लिखेंगे कि जब जो कार्बन जो कि ये यहाँ पर हैलोजन से अटैच है, ये हैलोजन किस कार्बन से अटैच है, इस वाले से। अब ये वाला कार्बन अगर आगे 2 कार्बन से अटैच है तो उसको हम सेकेंडरी कह देंगे। तो देखो ये वाला कार्बन भी आगे 2 से अटैच है और ये वाला भी 2 से अटैच है। तो आप कहेंगे सर जी फिर आपने इसके नाम के पहले सेकेंडरी क्यों नहीं लिखा, आपने तो इसके नाम से पहले आइसो लिख दिया है, और जबकि आप इस कार्बन इस वाले कंपाउंड में तो सेकेंडरी लिख रहे हैं। ठीक है, ये तो सेकेंडरी लिख सकते हैं क्योंकि इसमें जो है कार्बन आगे 2 कार्बन से अटैच है। तो इसमें आपने आइसो क्यों लिखा, इसमें आप सेकेंडरी क्यों नहीं लिख रहे। तो बच्चों याद रख लें कि जो आइसो प्रोपाइल का जो केस है ना, इसके साथ हम आइसो ही लिखते हैं। हाँ, इसके साथ सेकेंडरी भी लिख सकते हैं, सेकेंडरी प्रोपाइल भी इसका नाम लिख सकते हैं, मगर ये नाम मशहूर नहीं है। मशहूर ज़्यादातर जो है वो आइसो प्रोपाइल ही नाम है। ठीक है, तो आप ये कहेंगे फिर हम ये इसकी जगह पे भी, आइसो की जगह पर भी हम सेकेंडरी लिख लें, तो मैं कहूँगा नहीं, इसकी जगह पर आप सेकेंडरी नहीं लिख सकते। सिर्फ आइसो प्रोपाइल की जगह पर आप सेकेंडरी प्रोपाइल लिख सकते हैं, आइसो बुटाइल की जगह पर सेकेंडरी बुटाइल नहीं लिख सकते, क्योंकि जो सेकेंडरी बुटाइल और आइसो बुटाइल है, ये आइसो बुटाइल है और ये आगे जो मैंने लिखा ये सेकेंडरी बुटाइल है। इसके नाम में बहुत फ़र्क है, इसके स्ट्रक्चर में बहुत फ़र्क है। इसका जो मिथाइल ग्रुप है वो पहले कार्बन पे आ रहा है, जो हमने पीछे बनाया उसका मिथाइल ग्रुप दूसरे कार्बन पे आ रहा है या सेकेंड लास्ट कार्बन पे आ रहा है। तो जब भी आपको आए कि आइसो प्रोपाइल और सेकेंडरी प्रोपाइल एक हैं, बिल्कुल एक हैं,
मगर आइसो ब्यूटाइल और सेकेंडरी ब्यूटाइल एक चीज़ नहीं है, इसको आपने ध्यान में रखना है। तो ये मैंने आपको अच्छी कन्फ्यूजन जो है वो दूर की है। अब आपका लाइक बनता है, शेयर करना इसको बनता है। अभी तक आपने सीखा कि एन कब लगाएंगे, आप आइसो कब लगाएंगे, और आप नियो कब लगाएंगे, और आप कब टर्शरी कब लगाएंगे, सॉरी सेकेंडरी कब लगाएंगे, सेकेंडरी कब लगाएंगे। बीच बीच में वैसे ही गलतियां कर जाता हूँ, बाद में पता चलता है। हाँ जी, सेकेंडरी कब लगाएंगे। अब हम सीखते हैं कि टर्शरी कब लगाते हैं। टर्शरी नाम से पहले कब लगाते हैं। टर्शरी, ये जो हमने नाम लिखा था, ये देखें, या नियो ब्यूटाइल अल्कोहल, यही टर्शरी होती है। इसको अगर मैं आगे बनाऊं तो देखें, कार्बन साथ जो है वो ब्रोमीन लगा हुआ है, कार्बन साथ ब्रोमीन लगा हुआ है। यहाँ पर एक कार्बन है, और यहाँ पर एक कार्बन है, और यहाँ पर एक कार्बन है। अब देखिए, ये वाला जो हैलोजन है, ये हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है, ये वाले कार्बन से, ये वाला कार्बन आगे 3 कार्बन से अटैच है, 1 2 3। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो आगे 3 कार्बन से अटैच हो, उसे हम कहते हैं टर्शरी, और बाकी नाम ऐसे लिखेंगे, ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अच्छा, अब ये ज़रूरी नहीं है कि ब्यूटाइल ही हर किसी में लिखें, आपके सामने ये कंपाउंड भी आ सकता है। ये देखें, CH3 CH2 CH CH3 CH3 और यहाँ पर Br लिखा हुआ है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये ब्यूटाइल ही आप हर किसी के साथ लिखते जाएं। अब देखिए, इस कार्बन में 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन वाले अल्काइल रेडिकल का नाम क्या होता है जी? पेंटाइल। क्या नाम होता है? पेंटाइल। और साथ ब्रोमीन लगा हुआ है तो पेंटाइल ब्रोमाइड। इतनी तो आपको अकल होगी मेरे ख्याल से, क्या नहीं? इतनी अकल होगी। और अब देखें, जिस कार्बन से ये ब्रोमीन अटैच है, इस वाले कार्बन से, ये वाला कार्बन आगे 1 2 3 कार्बन से अटैच है। तो जब जिस कार्बन से ब्रोमीन या हैलोजन अटैच हो, वो कार्बन आगे 3 से अटैच हो, तो उसके नाम से पहले हम क्या लगाते हैं? टर्शरी। अभी हमने कहा, तो इसका नाम भी क्या आएगा? टर्शरी पेंटाइल ब्रोमाइड, टर्शरी पेंटाइल ब्रोमाइड। तो इसी तरह आप कॉमन नेम लिख सकते हैं। मगर आपको ये जो नाम मैंने याद करवाए हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड क्लोराइड, उसके बाद जो है टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, न्यू टर्शरी पेंटाइल ब्रोमाइड, टर्शरी कब लगाना है, आइसो कब लगाना है, और उसके बाद जो है एन कब लगाना है, नियो कब लगाना है, ये आपको जो है याद करने पड़ेंगे। याद से मुराद के इसको सीखना पड़ेगा, नहीं तो ये आपको तंग कर सकते हैं पेपर में। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक IUPAC नोमेनक्लेचर की तरफ। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स या फिर हैलो अल्केन्स का हम आगाज़ करने जा रहे हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा जी, IUPAC के नेम के अंदर पहला रूल जो है पहला रूल ये है कि आप जो भी आपको कंपाउंड दिया गया है उसकी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन को सिलेक्ट कर लें। लॉन्गेस्ट से मुराद लंबी से लंबी होनी चाहिए, वो कंटिन्यूस होनी चाहिए, और उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन को। ये नीचे आपके सामने एक कंपाउंड नज़र आ रहा है, अगर आप देखें तो इसमें कितनी चेन आपको नज़र आ रही है? कार्बन की चेन होनी चाहिए, आपने याद रखना है। तो इसमें कार्बन की चेन आपको एक ही नज़र आ रही है, एक ये वाली जिसमें कार्बन एक लाइन में लगे हुए हैं, और वो है 4 कार्बन वाली चेन है। तो लंबी से लंबी अभी तक नज़र आ रही है, और तो कोई इसमें कार्बन की चेन नज़र नहीं आ रही। आप कहेंगे कि सर जी ये भी तो कार्बन की चेन बनती है, ये वाली 3 कार्बन की, मगर ये लंबी नहीं है, इससे भी लंबी 4 वाली बन रही है, तो हम 4 वाली को सिलेक्ट करेंगे। तो हम 4 कार्बन वाली ये वाली चेन को सिलेक्ट कर लेते हैं कि ये लंबी से लंबी चेन अभी तक इस कंपाउंड में हमें बननी नज़र आ रही है। पहला रूल ये होता है। दूसरा रूल जो है, आपने ये बनाना होता है कि आपने ये जो चेन सेलेक्ट की है इसको अब नंबरिंग देनी है। नंबरिंग उस तरफ से देनी है कि जहाँ से ये जो BR है वो करीब पड़े। मसलन अगर हम यहाँ से नंबरिंग शुरू करें तो 1 2 3 4, तो यहाँ से जो अगर नंबरिंग शुरू करने के बाद अगर देखें तो BR जो है जिस कार्बन पे आ रहा है वो कार्बन नंबर 2 है। और अगर यहाँ से हम शुरू कर लेते हैं तो ये 1 2 3 4, तो अगर इस तरफ से शुरू करें तो जो BR जिस कार्बन पे लगा हुआ है वो तीसरे नंबर पे आ रहा है। तो करीब कहाँ से पड़ रहा है BR? यहाँ से। तो दूसरे नंबर वाले को हम जो है वो नंबरिंग के अंदर कंसिडर कर लेंगे, मतलब नंबरिंग हम इस तरफ से स्टार्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 नंबरिंग होगी।
अब नंबरिंग हो गया तो और कोई काम ही नहीं है हमारा। पहले तो आपने देख लेना है कि आपने जो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की है उसके अंदर कार्बन कितने हैं। तो 1 2 3 4 कार्बन है, और 4 कार्बन का अल्केन का जो नाम होता है वो क्या होता है, ब्यूटेन। लंबी चेन सेलेक्ट करने के बाद आपका काम क्या है कि आपने उसका नाम लिख लेना है, जो कि 4 कार्बन की वजह से अल्केन का नाम होता है। अल्केन वाली वीडियो में आपको बताया इसका नाम होता है ब्यूटेन, ऐसा का अल्केन जिसमें 4 कार्बन हो। अब दूसरा आपका काम यह है कि आपने देखना है कि जो हैलोजन एटम है वो किस कार्बन पे लगा हुआ है, वो लगा हुआ है दूसरे कार्बन पे। तो आपने बता देना है कि जो ब्रोमो है, ब्रोमो से मुराद ब्रोमीन, जो ब्रोमीन अटैच हुई है वो कहाँ पर हुई है, कार्बन नंबर 2 पे। तो आप ब्रोमीन से पहले लिख देंगे 2, तो ये हो जाएगा नाम 2 ब्रोमो ब्यूटेन। क्या नाम हो जाएगा, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा, 2 ब्रोमो ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा। अच्छा, अब यही जो है रूल, आप एक और कार्बन आपके सामने आ रहा है कंपाउंड, इसके ऊपर एक रूल लगा दें। अब इसका आपने यूपीएससी नेम लिखना हो तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले वही रूल कि लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। चेन इसमें यही बन रही है, चेन इसकी जो सेलेक्ट कर ली है, इसका आप नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग उस तरह से शुरू करनी है जहाँ से हैलोजन करीब पड़े। तो हैलोजन यहाँ से अगर करेंगे तो पहले नंबर पे पड़ रहा है, अगर यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 हैलोजन तीसरे नंबर पे आएगा। तो हम वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से हैलोजन पहले नंबर पे पड़ रहा है। तो नंबरिंग हम इस तरफ से स्टार्ट करेंगे, तो ये आ जाएगा 1 2 3। 3 कार्बन लगे हुए हैं जी। 3 कार्बन की वजह से जो अल्केन का नाम होता है वो नाम होता है प्रोपेन। क्या नाम होता है, प्रोपेन। और अभी मैंने कहा कि आपने बाद में प्रोपेन से पहले जो हैलोजन है उसका नाम लिख देना है। हैलोजन यहाँ पर लगा हुआ है क्लोरीन, और इसका नाम हो जाएगा क्लोरो। और हैलोजन कहाँ पे लगा हुआ है, 1 पोजीशन पे, तो इसका नाम हम लिखेंगे क्लोरो, क्लोरो से पहले 1, तो 1 क्लोरो प्रोपेन। एक बात ज़रा नोट करें, जब हम कॉमन नेम के अंदर हैलोजन को लिख रहे थे तो यहाँ पर अगर नोट करें आप, जब हम ये कॉमन नेम के अंदर हैलोजन लिख रहे हैं तो हम उसके एंड पर क्या लगा रहे हैं, IDE। और जब हम IUPAC में हैलोजन का नाम लिख रहे हैं तो उसके एंड पर हम ORO लगा रहे हैं, इस तरह से लगा रहे हैं, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो, इस तरह के नाम लगा रहे हैं। तो ये आपने याद रखना है कि IUPAC और कॉमन में ये फ़र्क है। हाँ जी, अब पहले 2 रूल सीखने के बाद अब आपके सामने तीसरा रूल आ जाता है। तीसरे रूल में वो आपको अब ये वाले कंपाउंड दे रहा है तीसरे रूल में, रूल नंबर 3 में, ऐसे कंपाउंड जिसमें अब एक तो हैलोजन भी सबसे ब्रांच में है और एक उसमें एक कोई अल्काइल ग्रुप भी ब्रांच में है। तो इस तरह के जो कंपाउंड है जिसमें हैलोजन और अल्काइल ग्रुप ब्रांच में आ जाएंगे तो उसको आपने कैसे डील करना है। तो आपको पहले 2 रूल तो एग्जैक्टली वही अप्लाई करने हैं। आपने देखना है कि लंबी से लंबी चेन बन कौन सी रही है। तो अगर आप देखेंगे तो ये वाला कंपाउंड हम पहले डिस्कस करते हैं, ये वाला कंपाउंड। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो लंबी चेन आपको यही वाली मिलेगी जो सीधी चेन है, इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन है और है भी ये कंटिन्यूस है। अगर दूसरी कोई चेन देखें तो ये वाली बन तो रही है, ये वाली चेन, सॉरी, ये वाली चेन बन तो रही है मगर इसमें 4 ही कार्बन है, ये छोटी चेन है। और ये भी चेन बन रही है मगर ये भी छोटी चेन है, इसमें भी 4 ही कार्बन है। तो इसको हम इंक्लूड नहीं कर सकते, लंबी चेन यही बन रही है फ़िलहाल तक। अब इसको हमने नंबरिंग शुरू करनी है। तो अब बच्चों आपने ध्यान रखना है कि जब भी कोई हैलोजन और साथ में कोई अल्काइल ग्रुप, हैलोजन और कोई अल्काइल ग्रुप में आते तो इनमें फ़र्क नहीं करना। फ़र्क से मुराद ये नहीं है, फ़र्क से मुराद ये है कि आपने इसमें ये फ़र्क नहीं करना कि आपने हमेशा क्लोरीन को पहले नंबर पे रखना है, कि क्लोरीन जहाँ से करीब पड़ेगा उसी तरफ से हमने नंबरिंग शुरू करनी है। ना ना ना, अगर तो कोई ऐसा कंपाउंड है जहाँ पर ये कोई अल्काइल ग्रुप भी करीब पड़ रहा है, मतलब मिथाइल ग्रुप भी करीब पड़ रहा है, तो आपने नंबरिंग उस तरफ से शुरू कर देनी है। ये नहीं देखना कि क्लोरीन जो है करीब नहीं पड़ रहा तो हमने उस तरफ से नहीं शुरू करनी। मिसाल क्या है, मतलब मैं समझाता हूँ आपको। आपने अभी देखना है कि क्लोरीन और मिथाइल दोनों में से करीब कौन सा पड़ रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो इस तरह से शुरू करें तो 1 2 क्लोरीन दूसरे पे आ गया है, और अगर इस तरह से शुरू करें तो 1 2 3 मिथाइल तीसरे पे आ गया है। तो करीब कौन सा पड़ेगा, ये दूसरे वाला, मतलब क्लोरीन जीत गया है, क्लोरीन बाजी ले गया है। तो क्लोरीन जहाँ से कहेगा उसी तरफ से हम नंबरिंग शुरू करेंगे। तो क्लोरीन कह रहा जी इस तरफ से नंबरिंग शुरू करो, क्योंकि ये क्लोरीन यहाँ से करीब पड़ रहा है। तो 1 2 3
4 5 6 नंबरिंग हम इस तरफ से शुरू कर लेंगे। तो इसमें आप नंबरिंग में धोखा खा सकते हैं। तो नंबरिंग आपने उस तरफ से शुरू करनी है जहाँ पर अल्काइल ग्रुप या हैलोजन ग्रुप करीब पड़ रहे हैं, दोनों में से जो भी करीब पड़ रहा है उस तरफ से शुरू कर दो। यहाँ पर अल्काइल हैलोजन ग्रुप जो है वो करीब पड़ रहा था, हमने उस तरफ से जो है वो शुरू कर दी है इसकी नंबरिंग। अब इसका नाम लिखेंगे। नाम लिखते वक्त आप क्या करेंगे, सिंपली पहले ये देखेंगे कि जो हमने चेन सेलेक्ट की है उसके अंदर कितने कार्बन है। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है और 6 कार्बन वाले अल्केन का नाम होता है हेक्सेन। अब दूसरा काम हमारा ये है कि आपके जो 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, हाँ जी बिल्कुल यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, एक ये क्लोरीन और एक ये मिथाइल। हैलोजन भी सब्स्टिट्यूएंट ही होता है, ये फंक्शनल ग्रुप नहीं होता एक्चुअली। तो ये 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, इसके नाम आपने लिखने हैं और इसकी पोजीशन भी बतानी है। तो याद रख लें कि जब ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट आ जाएं तो आपने पहले वो वाला सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं जो कि ABC में पहले आता है, अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है। मसलन यहाँ पर देखें, अगर क्लोरीन जो है दूसरे कार्बन पे अटैच है तो ये होगा 2 क्लोरो, और यहाँ पर जो मिथाइल है वो चौथे पे अटैच है तो ये है 4 मिथाइल। तो अगर आप देखें तो दोनों में से जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आ रहा है, मतलब ABC में पहले आ रहा है, वो M और C है, और आपको पता है C पहले आता है। तो हम C मतलब क्लोरो को पहले नाम लिखेंगे, फिर बाद में मिथाइल को नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 क्लोरो क्योंकि C पहले आता है, 2 क्लोरो। उसके बाद लिखेंगे 4 मिथाइल हेक्सेन। तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन, 2 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन। अब यहाँ पर देखिए ज़रा, दूसरे कार्बन पे आए, दूसरे कंपाउंड पे। इसमें जब लंबी चेन सेलेक्ट करेंगे तो नो डाउट यही लंबी चेन बनेगी आपके पास। अब ये लंबी चेन के बाद अगर आप देखेंगे इसको नंबरिंग करने जाएंगे तो नंबरिंग करने में आप यहाँ पर धोखा खा जाएंगे। आप क्या देखेंगे कि यहाँ से जो है 1 2 3 क्लोरीन यहाँ से करीब पड़ रही है तो यहाँ से नंबरिंग शुरू कर दो। तो आप ये नंबरिंग करके 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर नाम लिखना शुरू कर देंगे। और जब आप नाम लिखेंगे तो 6 कार्बन है इसमें, तो आप लिखेंगे हेक्सेन 6 कार्बन की वजह से, 5वें पे मिथाइल है और तीसरे पे क्लोरो है, तो आप लिख देंगे 3 क्लोरो 5 मिथाइल हेक्सेन। जबकि आप इस तरह नाम लिखेंगे तो आपका नाम गलत है, आपका नाम गलत है। आपने क्या गलती कर दी है यहाँ पर, आपने ये नहीं देखा कि आपने जो नंबरिंग शुरू की थी वो इधर से कर दी जहाँ से क्लोरीन करीब पड़ रहा है। जबकि अगर आप इधर से करते तो आपको यहाँ से मिथाइल करीब पड़ जाना था, दूसरे पे पड़ जाना था। क्लोरीन कहाँ पे पड़ रहा है, तीसरे पे पड़ रहा है। तो अभी मैं पीछे यहाँ पर जो है आपको बात समझा कर आया हूँ कि जहाँ से क्लोरीन या फिर मिथाइल, दोनों में से जो भी जहाँ से भी करीब पड़ रहा है वहाँ से नंबरिंग शुरू कर दो। ये आपने नहीं सोचना कि जहाँ से क्लोरीन पड़ेगा वहीं से हमने शुरू करनी है, ना ना ना। अगर मिथाइल कहीं से करीब पड़ रहा है तो वहीं से नंबरिंग शुरू कर दो, क्लोरीन को फिर छोड़ दो। तो हम फिर नंबरिंग इसकी यहाँ से करेंगे जहाँ से मिथाइल करीब पड़ रहा है, 1 2 3 4 5 और 6। तो अब इसकी नंबरिंग के हवाले से नाम तो इसका पेरा नेम हेक्सेन ही रहेगा क्योंकि 6 कार्बन है लंबी चेन में। मगर जब आप इसकी नंबरिंग के हवाले से देखेंगे तो दूसरे कार्बन पे आ रहा है मिथाइल और चौथे पे आ रहा है क्लोरो। तो इसका नाम जो आप लिखेंगे वो लिखेंगे 4 क्लोरो 2 मिथाइल हेक्सेन। तो इसका सही नाम जो होगा वो होगा 4 क्लोरो 2 मिथाइल हेक्सेन, ये इसका करेक्ट नाम होगा। तो आपको जो है ऑप्शन में ये वाली चीज़ ढूंढनी है कि ये वाला कहाँ पर है, 4 क्लोरो 2 मिथाइल हेक्सेन, 4 क्लोरो 2 मिथाइल हेक्सेन। ठीक है जी, ये आप गलती कर सकते हैं। आपने ये नहीं देखना कि क्लोरीन जहाँ से करीब पड़ेगा वहीं से नंबरिंग शुरू करनी है। अगर कहीं पर ये अल्काइल ग्रुप भी करीब पड़ रहा है तो वहीं से कर दो, क्लोरीन को छोड़ दो, दफ़ा करो इसको। अब ये वाले कंपाउंड पे आओ, नो डाउट इसमें भी आपको पता चलेगा कि यही लंबी चेन है, इसी लंबी चेन को आप लेकर चलेंगे, बाकी कोई चेन इसमें नज़र नहीं आएगी। अब इसमें अगर आप देखें तो आप नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग आप जब स्टार्ट करने जाएंगे तो फिर वही रोला होगा आपका। अगर आप सिर्फ ब्रोमीन को देखेंगे तो आप कहेंगे ठीक है जी, ब्रोमीन 1 2 3 यहाँ पर तीसरे पे पड़ रहा है, 1 2 3 यहाँ पर भी तीसरे पे पड़ रहा है, तो कहीं से मर्जी भी नंबरिंग स्टार्ट कर दो। मगर फिर आप वही गलती कर रहे हैं, आप मिथाइल को देख नहीं रहे। अगर आप मिथाइल को देखें तो मिथाइल दूसरे पे पड़ रहा है जबकि ब्रोमीन तीसरे पे पड़ रहा था, इधर से भी और इधर से भी। तो
आप फिर देखेंगे मिथाइल चूंकि दूसरे पे पड़ रहा है जो कि ब्रोमीन से करीब पड़ रहा है, तो फिर आप मिथाइल को ही लेकर चलेंगे। तो आप नंबरिंग इस तरफ से शुरू कर देंगे 1 2 3 4 5। तो इसका नाम आप कैसे लिखेंगे जी? 5 कार्बन की वजह से इसका नाम हो जाएगा जी पेंटेन। और अब देखें तो तीसरे कार्बन पे ब्रोमीन है और दूसरे कार्बन पे मिथाइल है। तो अगर आप देखें मिथाइल और ब्रोमीन में से बी मतलब ABC में पहले आता है, तो हम ब्रोमीन को पहले लिखेंगे 3 ब्रोमो। आगे क्या है जी? दूसरे पे है मिथाइल, तो 2 मिथाइल पेंटेन। 3 ब्रोमो पेंटेन इसका नाम हो जाएगा। ये आपका करेक्ट नेम होगा। अगर आप दूसरी तरफ से जाते, यहाँ से जाते, तो नेम गलत आना था। एक और कंपाउंड देखें, इसमें थोड़ा सा आपको ट्विस्ट दिखेगा। ये देखें, एक और कंपाउंड देखें। अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है नंबरिंग करने जाएं, तो नंबरिंग करते वक्त आपको पता चलेगा कि अगर आप यहाँ से नंबरिंग करें तो 1 2 ब्रोमीन दूसरे पे पड़ रहा है, और अगर यहाँ से नंबरिंग शुरू करें तो मिथाइल भी दूसरे पे पड़ रहा है। अच्छा, यहाँ पर समझें, ज़रा समझें। हम जब यहाँ पर नंबरिंग कर रहे थे तो मिथाइल और ब्रोमीन में कंपैरिजन कर रहे थे कि दोनों में से जो करीब पड़ रहा है वहीं से शुरू कर लेते हैं। मगर जब यहाँ पर आप नंबरिंग करने गए तो मिथाइल और ब्रोमीन में कंपैरिजन करते वक्त दोनों ही दूसरे पे आ गए। ये भी दूसरे पे आ गया, ये भी दूसरे पे आ गया। तो अब आप क्या करें? तो अब इसका आंसर ये है कि आपने हमें फिर इस केस में हैलोजन को जो है वो देखते हुए चलना है कि हैलोजन अगर जहाँ से है उस तरफ से आप शुरू कर लें। तो अगर आप हैलोजन यहाँ से दूसरे पे पड़ रहा है तो 1 2 3 4 इसका नाम लिख लें। तो यहाँ से अगर आप देखें तो 4 कार्बन है, 4 कार्बन की वजह से इसका नाम होगा ब्यूटेन। तो मैंने क्या कहा, जब अगर मिथाइल और हैलोजन दोनों एक ही जगह पर आ जाएं तो आप हैलोजन को ज़्यादा प्रेफरेंस दें। फिर इसका ब्यूटेन हो गया, दूसरे पे ब्रोमो है, तीसरे पे मिथाइल है, तो इसका नाम लिखा जाएगा ब्रोमीन 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन इसका नाम लिखा जाएगा। अगर आप इसको मिथाइल को मान लेते, मिथाइल को जो है वो प्रेफरेंस मान लेते नंबरिंग के लिए, तो आपने इस तरह लिखना था 1 2 3 4। तो फिर क्या होना चाहिए? ब्यूटेन वैसे लिखा जाना था। मगर आपने जब नंबरिंग दे दी तो आप फिर 2 मिथाइल 3 ब्रोमो लिखना था आपने। फिर आपने लिखना था 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, जबकि गलत हो जाना था। ये गलत हो जाना था। जब भी आपको अल्काइल और ब्रोमीन या हैलोजन एक जगह पर मिल जाएं तो आपने देखना है कि हैलोजन को ज़्यादा प्रेफरेंस दें। तो ये वाला आपका नाम गलत हो जाना था, ये वाला ठीक है, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। हाँ जी, अब ये तो बहुत सख्त रूल सीखने के बाद आपके पास आगे सारे रूल्स बहुत ही नाजुक से हैं या फिर मतलब आसान से हैं। चौथा रूल है हमारे पास कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट आगे हैं तो फिर आपने प्रीफिक्स डाई ट्राई और वगैरह को इस्तेमाल करना है। जिस तरह अगर आपके पास पहला कंपाउंड आप देखें तो इसमें जो है आप लंबी चेन, सबसे पहले तो यही रूल है, लंबी चेन सेलेक्ट करें। तो लंबी चेन आपको ये मिल जाएगी एक। अब लंबी चेन को नंबरिंग शुरू करें। नंबरिंग आप करना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से करें तो क्लोरीन दूसरे पे आ रहा है, यहाँ से भी करें तो क्लोरीन दूसरे पे आ रहा है। तो जहाँ से मर्जी शुरू कर लें। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, 4 कार्बन की वजह से इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। अब देखें तो क्लोरीन कहाँ कहाँ पे आ रहा है? 2 और 3 पे। तो आप लिखेंगे 2 3 और क्लोरो ब्यूटेन। अब चूंकि 2 क्लोरीन है तो 2 की वजह से आप प्रीफिक्स इस्तेमाल कर लेंगे डाई। तो इस रूल में सिर्फ यही है कि अगर 2 से एक से ज़्यादा जो है सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं तो उसमें डाई ट्राई वाली प्रीफिक्स इस्तेमाल कर लें। तो इसका नाम हो जाएगा 2 3 डाई क्लोरोब्यूटेन। और चूंकि 2 और तीसरे पे कार्बन पे क्लोरीन अटैच है तो इस वजह से हमने 2 और 3 नंबर लिखा। सेकंड जो है इसमें जो है सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं वो, मगर मिथाइल 2 अटैच हैं। इसका जब आप नाम लिखेंगे तो वो कैसे लिखेंगे? इसकी नंबरिंग जब शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि नंबरिंग शुरू करते वक्त जो है यहाँ से हैलोजन करीब पड़ रहा है तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, 4 कार्बन की वजह से इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। और जब आप इसकी नंबरिंग को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कार्बन नंबर 1 पे क्लोरीन है,
2 और 3 पे मिथाइल है, और क्लोरीन को पहले लिखते हैं तो इस वजह से इसका नाम लिखेंगे 1 क्लोरो, और उसके बाद मिथाइल कहाँ कहाँ पर है 2 3 पे, और मिथाइल कितनी है 2, तो इस वजह से हम लिखेंगे डाई मिथाइल 1 क्लोरो 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन इसका नाम जाएगा। ये तो चौथा रूल हमारे पास। अच्छा जी, अब लास्ट रूल रह गया हमारे पास। वो रूल ये कहता है कि अगर आपके पास 2 सब्स्टिट्यूएंट सेम ही कार्बन पे आगे हैं तो फिर आप क्या करेंगे। मसलन अगर आप देखें तो यही सेम सब्स्टिट्यूएंट है, 2 सब्स्टिट्यूएंट सेम कार्बन पे आ गए, इसी एक कार्बन पे आ गए, तो फिर आप क्या करेंगे। तो फिर आप कुछ नहीं करेंगे, उस कार्बन की जो पोजीशन है उसको 2 बार लिख देंगे। मसलन अगर आप देखें तो इसमें जो लंबी चेन सेलेक्ट होती है, पहला तो रूल यही है, लंबी चेन सेलेक्ट कर लें, उसके बाद नंबरिंग शुरू कर दें। नंबरिंग उस तरफ से शुरू करें जहाँ से क्लोरीन करीब पड़ रहा है, तो यहाँ से 1 2 3 4, यहाँ से क्लोरीन करीब पड़ रहा है तो हम यही नंबरिंग रखेंगे। और अगर 4 कार्बन है तो 4 कार्बन की वजह से नाम होता है ब्यूटेन। क्लोरीन कहाँ कहाँ पर अटैच है जी, दोनों क्लोरीन दूसरे कार्बन पर अटैच है, तो हम दूसरे को जो है 2 को 2 बार लिखेंगे, क्योंकि 2 क्लोरीन है, दोनों ही दूसरे कार्बन पर अटैच है, तो 2 को हम रिपीट करेंगे 2 2, और 2 क्लोरीन अटैच है तो ये हो जाएगा 2 2 डाई क्लोरोब्यूटेन, 2 2 डाई क्लोरोब्यूटेन। और उसके बाद जो है अगर दूसरे वाले कंपाउंड पे आए तो आपको पता चलेगा कि इसमें भी लंबी चेन यही है, ठीक है। अब ये लंबी चेन के अंदर आपने ये क्लोरीन को नहीं गिन लेना, ये कार्बन नहीं है, कार्बन की लंबी चेन गिननी है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। तो अगर इसका नाम देखिए 4 ही कार्बन है तो नाम होगा ब्यूटेन, और इसके बाद क्लोरीन एक सब्स्टिट्यूएंट है, और इसके बाद एक मिथाइल ये है और एक मिथाइल ये है। तो आप देखेंगे तो क्लोरीन को पहले लिखते हैं क्योंकि वो ABC में पहले आता है, तो ये हो जाएगा 1 क्लोरो, और मिथाइल ग्रुप कहाँ पर है दूसरे कार्बन पे, 2 बार मिथाइल ग्रुप दूसरे कार्बन है तो हम 2 को 2 बार लिखेंगे 2 2, और 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल ब्यूटेन, 1 क्लोरो 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। देखिए इतनी बारीकी से आपको है कोई भी नहीं नोमेनक्लेचर बता रहा होगा, सिर्फ वो 1 2 रूल आपको बता के चले जाएंगे। मैं हर एक पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर यहाँ पर अटैच हो सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पर अटैच हो सब्स्टिट्यूएंट, अगर 2 भी अटैच है तो क्लोरीन अलग से 2 अटैच हो, मिथाइल अलग से अटैच हो, तो आपको ये शेयर करना बनता है। आपको थोड़ी वैल्यू तो मिल रही होगी, आई होप आपको कोई ना कोई वैल्यू मिल रही होगी। अच्छा जी, अब ये लास्ट कंपाउंड है, इसको भी सेम तरह से नाम दें, मगर इसमें यह है कि जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं वो एक ही कार्बन पे एक हेलोजन आ गया है और एक मिथाइल ग्रुप आ गया है, तो आप इसका नाम वैसे लिखेंगे 1 2 3 4। अब आपको ये नहीं मैं बता सकता कि यहाँ से नंबरिंग क्यों शुरू की, अगर आपने पूरा लेक्चर देखा है तो आप ये अगर पूछ रहे हैं तो मतलब आपने फिर या लगा के नहीं देखा या मैं समझा नहीं पाया फिर। अच्छा जी, आप इसमें अगर देखेंगे 4 कार्बन की वजह से हो गया इसका नाम ब्यूटेन, और जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है एक ये क्लोरीन है और एक मिथाइल है, और दोनों ही दूसरी पोजीशन पे हैं। तो अब आप इसको नेम को जिस तरह यहाँ पर आप 2 2 लिख रहे थे वैसे नहीं लिख सकते, क्योंकि एक इसमें जो है क्लोरीन है और एक मिथाइल है, तो आप इसको अलग अलग लिखेंगे। अब 2 क्लोरो और 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन आएगा। अब आप इसको 2 और 2 को साथ लिख कर नहीं लिख सकते क्योंकि ये मिथाइल और क्लोरो अलग अलग लिखे जाएंगे। तो प्रीफिक्स जो है आप डाई और ट्राई जब लिखते हैं जब आप सब्स्टिट्यूएंट आपके सेम हो। चलते हैं पास पेपर की तरफ, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म, अब हम पास पेपर करेंगे। पास पेपर में आपको पता चलेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट नेम अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम फॉर द फॉलोइंग गिवन फार्मूला। UHS 2017 में आया हुआ सवाल, ये एक फार्मूला दिया गया है, कह रहा है कि इसमें से IUPAC नोमेनक्लेचर का नाम बताएं। याद रखें जो मैंने आपको अल्केन वाले टॉपिक में भी बताया था और यहाँ पर भी बताया है कि जो कॉमन नेम है उसमें N हमेशा आता है, कॉमन नेम में हमेशा क्या आता है, N आता है। और उसने यहाँ पर क्या ही दिया कि आपने IUPAC नेम बताना है, मतलब ये वाली 2 ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल होगी। इसमें N प्रोपाइल आ रहा है भाई, N आइसो नियो टर्शरी सेकेंडरी, ये आप तब लिखते हैं जब आप कॉमन नेम लिख रहे हो, तो इसमें से तो ये ऑप्शन वैसे ही कैंसिल हो जाएंगी। अब आप इसको रूल्स लगा के जरा देखें तो आपको पता चलेगा कि सबसे पहला रूल क्या होता है, जो है क्या नाम है, सबसे पहला रूल होता है कि आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है।
अब लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने जाएंगे तो आपको देखो कितनी चेन मिलती है। एक तो ये चेन मिल गई एक सीधी सीधी, क्या ये लॉन्गेस्ट है, देखते हैं। एक ये चेन मिलती है ऐसे की, ये वाली चेन, ठीक है। इसको अगर अच्छे से लिखाऊं तो ये वाली चेन भी मिल रही है कार्बन की, एक लंबी चेन। अगर जो ऊपर वाली रेड वाली मैंने लिखी है उसको आप देखें गौर से, तो उसमें कितने कार्बन आ रहे हैं, 4 कार्बन आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, 4। और अगर मैं दूसरी वाली देखी है जो वाली, ये वाली तकरीबन पर्पल कलर की, ये जो है 1 2 3 4 5 6 कार्बन इसमें आ रहे हैं। तो अब आप किसको सिलेक्ट करेंगे, ऑब्वियसली आप इसको सिलेक्ट करेंगे जिसमें 6 कार्बन आ रहे हैं। तो ये जो रेड वाली है ये कैंसिल हो जाएगी, तो पर्पल को हम सिलेक्ट कर लेंगे, ये हमारी मेन चेन है। रेड वाली जो है वो कैंसिल होगी, तो ये पर्पल हमारी मेन चेन आ गई। इसको आप अपने नंबरिंग शुरू करनी है। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से, अब देखो ये हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, ये तो हमारी चेन है एक ये वाली, इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट ये आ गया है और एक सब्स्टिट्यूएंट ये आ गया है। अब आपने देखना है दोनों में से सब्स्टिट्यूएंट करीब कौन सा पड़ रहा है। तो अगर आप देखें तो 1 2 3, तो यहाँ पर क्लोरीन दूसरे पे पड़ रहा है, जबकि आप यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4, जो मिथाइल है वो चौथे पे पड़ेगा। तो हम यहीं से शुरू कर लेते हैं जहाँ से क्लोरीन दूसरे पे पड़ रहा है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। 5 इसमें जो है वो कार्बन है मेन चेन में, तो 5 की वजह से आप नाम लिखेंगे पेंटेन। क्या नाम लिखेंगे, पेंटेन। तो ये आपका नाम हो जाएगा पेंटेन। क्या नाम हो जाएगा, पेंटेन। अच्छा जी, 5 ही कार्बन है ना, 1 2 3 नहीं बच्चे 6 कार्बन है, 5 नहीं है। मैंने यहाँ पर ये इसको रिपीट कर दिया, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। हेक्सेन इसका पेरेंट नेम हो जाएगा, 6 कार्बन की वजह से हेक्सेन। अब जो अगर आप देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट ये वाला है मिथाइल जो कि तीसरे कार्बन पे अटैच है, और ये वाला सब्स्टिट्यूएंट है जो कि क्लोरो दूसरे कार्बन पे अटैच है। तो हमें पता है क्लोरीन को पहले लिखते हैं, तो ये आ जाएगा 2 क्लोरो, तीसरे पे मिथाइल है तो 3 मिथाइल, 2 क्लोरो 3 मिथाइल हेक्सेन, 2 क्लोरो 3 मिथाइल हेक्सेन। तो इसका नाम अगर आप देखेंगे तो आपको बी ऑप्शन में करेक्ट मिलेगा, 2 क्लोरो 3 मिथाइल हेक्सेन। तो करेक्ट ऑप्शन हमारी बी वाली हो जाएगी, 2 क्लोरो 3 मिथाइल हेक्सेन। ये था 5 पेपर का सवाल। देखिए मैंने आपको इस तरह से रूल सिखाया है कि आप ये 5 पेपर बिल्कुल कर पाएंगे, ठीक है। अब आपको ये आगे शेयर करना बनता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेरे अपनी राय भी दें कि आपको कैसा लगा लेक्चर, ताकि मैं अपना इवॉल्व कर पाऊँ, या फिर मैं आपको अच्छी जो है सहूलियात दे पाऊँ। जो आपको नहीं समझ आ रही है उसको मैं कैसे समझा सकता हूँ उसके बारे में सोच पाऊँ। अच्छा जी, एक सवाल है जो कि UHS 2015 में आया हुआ है। IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ये कंपाउंड एक दिया गया आपको, इस कंपाउंड के अंदर अगर आप देखें तो आपको लॉन्गेस्ट चेन सबसे पहले सेलेक्ट करनी है। तो लॉन्गेस्ट चेन इसमें यही बनती है, ये वाली। अगर आप लॉन्गेस्ट चेन को नंबरिंग करना शुरू करें तो नंबरिंग उस तरफ से शुरू करेंगे जहाँ से जो सब्स्टिट्यूएंट है वो करीब पड़े। सब्स्टिट्यूएंट अब ये भी है और ये भी है, तो अगर आप नंबरिंग इस तरफ से शुरू करें तो 1 2, ये जो मिथाइल है वो दूसरे कार्बन पे आ रहा है। और अगर इस तरफ से शुरू करें तो 1 क्लोरीन पहले पे ही आ गया है, तो हम क्लोरीन को लेकर चलेंगे क्योंकि वो पहले नंबर पे आ गया है। तो ये हो जाएगा 1 2 3। अब जो है अगर आप इसका 3 कार्बन है मेन चेन में, तो 3 कार्बन की वजह से होता है नाम प्रोपेन। क्या नाम होता है, प्रोपेन। अब जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, एक तो ये क्लोरीन अटैच है जो कि पोजीशन नंबर 1 पे है, और एक तो ये मिथाइल ग्रुप अटैच है जो कि पोजीशन नंबर 2 पे है। और हम क्लोरीन को पहले नाम लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 1 क्लोरो, दूसरे पे मिथाइल है तो 2 मिथाइल, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। अगर आप देखें तो ऑप्शन कौन सी है 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, तो वो है हमारे पास 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ए वाली ऑप्शन, ए वाला हमारा आंसर जाएगा करेक्ट। 2015 का सवाल किया। अच्छा जी, अब देखें रिसेंटली UHS 2025 में आया हुआ सवाल है। IUPAC नेम बताएं, आपको पास एक दिया गया है। अगर आप गौर से देखें, ठीक है, गौर से देखें क्या हुआ है। अच्छा, गौर से देखें तो इसमें जो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है आपने, तो आपको सिर्फ यही मिल पाएगी लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है, यही लॉन्गेस्ट चेन मिल पाएगी। और चूंकि ये इसके साथ डायरेक्टली हैलोजन भी अटैच है, इस वजह से ये डायरेक्टली हैलोजन भी इसके साथ अटैच है। तो ये लॉन्गेस्ट चेन को नंबरिंग शुरू करेंगे तो यहाँ से शुरू करनी पड़ेगी 1 2 3। 3 कार्बन की वजह से नाम हो गया प्रोपेन। अब 2-3 सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं, एक तो ये वाला मिथाइल, एक ये वाला मिथाइल, और एक ये ब्रोमीन। 3 सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं जी। तो सबसे पहले तो ब्रोमीन को लिखेंगे, तो ब्रोमीन है कार्बन नंबर 1 पे, तो ये हो गया 1 ब्रोमो,
उसके बाद हम ये दोनों मिथाइल को लिखेंगे, दोनों ही मिथाइल 2 पोजीशन पे हैं, तो हम क्या करेंगे 2 को 2 बार रिपीट करेंगे, 2 2 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल, 1 ब्रोमो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, 1 ब्रोमो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 1 ब्रोमो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ए हमारा आंसर जाएगा। ये थे अल्काइल रेडिकल्स का आपका नोमेनक्लेचर, उसके 5 पेपर हमने डिस्कस किए जितने भी आए हुए हैं, और ये आपको मुबारक हो, आपका ये वीडियो कंप्लीट हुआ। कमेंट में ज़रूर बताना है कि जी कैसा लगा ये आपको। स्टूडेंट मैं ये थोड़ी सी बात भूल गया था, ये आपको मैंने बताना ज़रूरी समझा, ये आज आपके लिए बहुत कारआमद साबित हो सकती है। ये देखिए, अब पहले जो हम कंपाउंड पढ़ रहे थे उसमें जो हाइड्रोजन एटम अटैच होता था वो ऐसी चेन से अटैच होता था जिसमें सारे सिंगल बॉन्ड ही थे, मगर ऐसा कंपाउंड भी आ सकता है जिसमें हाइड्रोजन जिस चेन से अटैच है उसमें डबल बॉन्ड आ जाए, तो फिर आप क्या नाम लिखेंगे, सिंपल, कोई चेंज नहीं करना। जहाँ पर आप पहले अल्केन का नाम लिख रहे थे अब वहाँ पर अल्कीन का नाम लिख देंगे। जब आप लंबी चेन इसमें सेलेक्ट करेंगे तो ये लंबी चेन मिल जाएगी आपको। इसकी नंबरिंग करेंगे तो इस तरफ से करनी पड़ेगी 1 2 3 4, और जब नंबरिंग इस तरफ से करेंगे तो लंबी चेन के अंदर 4 कार्बन आ रहे हैं, तो 4 कार्बन के अंदर एक डबल बॉन्ड भी है। तो हमें पता है कि जब डबल बॉन्ड आ जाए तो नाम लिखा जाता है ब्यूटईन। क्या लिखा जाता है, ब्यूटईन। क्या नाम लिखा जाता है, ब्यूटईन, ब्यूटईन। अब चूंकि जो डबल बॉन्ड है वो कार्बन नंबर 2 और 3 के दरमियान है, तो हम जो डबल बॉन्ड की पोजीशन लिखेंगे वो 2 से पहले, ब्यूट से पहले 2 लिख देंगे, क्योंकि हमें पता है कि डबल बॉन्ड की पोजीशन वही होती है कि जिन 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है उसमें से पहला कार्बन का नंबर आपने लिखना होता है। अब बाकी जो है हमारे पास एक Cl अटैच है और एक CH3 अटैच है। Cl है हमारे पास कार्बन नंबर 1 पे और CH3 है कार्बन नंबर 2 पे, तो इसका नाम हो जाएगा, क्लोरीन को पहले नाम लिखेंगे तो 1 क्लोरो जी, 1 क्लोरो, और कार्बन नंबर 2 पे मिथाइल है तो 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, 1 क्लोरो 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, या फिर इसका आप इस तरह भी लिख सकते हैं 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूट। और आपको मैंने वहाँ पर सिखाया था अल्कीन वाले टॉपिक में 2 को आप ब्यूट और ENE के दरमियान भी लिख सकते हैं, तो ब्यूट 2ईन भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, जिस तरह मर्जी आप इसका नाम लिखें, सिर्फ फ़र्क आना है ENE के ऊपर, वहाँ पर पीछे हम ANE लिख रहे थे। एक और ज़रा देखें, ये जो आता है ना कॉमन नाम आता है कि अगर हम ये बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप अटैच हुआ है, उसमें से ये यहाँ से 3 H में से एक H आप निकाल दें और 1 H निकाल दें, तो बाकी कितने रह जाएंगे, 2 H रह जाएंगे, और जो H निकाला उसकी जगह पर कोई हैलोजन ग्रुप लगा दें, तो ये जो ग्रुप बनता है ना कि CH3 जो बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है उसमें से एक ग्रुप निकाल दें, तो एक हाइड्रोजन निकाल दें तो 2 हाइड्रोजन रह जाते हैं। इस ग्रुप को हम कहते हैं बेंजाइल। क्या कहते हैं, बेंजाइल। कि जो बेंजीन के ऊपर CH3 लगा है उसमें से एक H निकाल दें तो बाकी जो बना वो बेंजाइल है, और अगर हम जो H निकाला उसकी जगह पर क्लोरीन या कोई हैलोजन लगा दें तो इसका नाम पूरा आ जाएगा बेंजाइल क्लोराइड। और अगर ब्रोमीन लगाते हैं तो बेंजाइल ब्रोमाइड, आयोडीन लगाते हैं तो बेंजाइल आयोडाइड। जो भी हो, बेंजाइल का आपको याद होना चाहिए, बेंजाइल आप कब इस्तेमाल करते हैं और कब नहीं इस्तेमाल करते, तो बेंजाइल आपको ज़रूर याद होना चाहिए, बेंजाइल कब इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन थे कुछ, आप इसको ज़रूर देखिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर तलाश कीजिएगा, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन। और इसके अलावा जो मैंने आपको कहना था कि ये क्वेश्चन नंबर जो 7 है, ये क्वेश्चन नंबर 7 आपने ज़रूर अभी सोल्व करना है कॉपी पे, और मुझे इसका आंसर कमेंट पे सेंड करना है। मुझे लगता है इसमें आप गलती कर जाएंगे, तो इसका आंसर ज़रूर कमेंट करिएगा। और बाकी मुझे एक और बात आपको बतानी है कि अगर ये वाला फार्मूलाज जो कि आपको कंडेंस फॉर्म में लिखे हुए हैं तो आप इसको खोल के फिर अपना आंसर तलाश करिएगा। मसलन आप इसको कैसे खोल सकते हैं कि अगर आप देखें Br जिस कार्बन से अटैच है वो है CH, और ये वाला जो CH है वो आगे 2 मिथाइल ग्रुप से अटैच है। CH3 का मतलब मिथाइल और 2 का मतलब 2 मिथाइल ग्रुप से अटैच है, तो ये कार्बन में एक CH3 ये अटैच हुआ है और एक ये अटैच हुआ है। तो अब आप इसका नाम लिखिए, ठीक है। इस तरह आप जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है उसको कंडेंस करके भी दिया जा सकता है, तो आप इसका नाम लिख सकते हैं।